गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वार्म वेलकम। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम लोग जानने जा रहे हैं आज की भाई, जो यूपीएससी ईपीएफओ है, ठीक, इसमें जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है बच्चे, वो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, इससे पहले आपको बता दें कि भाई कोड Y260 का इस्तेमाल करिए। मैक्सिमम आपको इस पर हर एक चीज से रिलेटेड जो है मैक्सिमम डिस्काउंट आपको Y260 कोड को ध्यान रखना है ना। तो आइए जरा अब सेशन की शुरुआत करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने कहा, ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से सबसे पहला जो बच्चे वो क्या है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है अपना ये, ठीक। क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 in which demand ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रेज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। ठीक है, तो किसके द्वारा, ठीक है बच्चे, किसके द्वारा, ये आपको दिख रहा होगा, भरोसा है। हम आपके कमेंट सेक्शन को जरा ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ओके, बिल्कुल, ठीक है, हेलो भाई, आपको भी हेलो, ठीक है। अब जरा जल्दी जल्दी फटाफट से ये बताइए बच्चे, ये बताइए कि ये जो है, ठीक, ये जो है आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बताएं बच्चे, ठीक है। तो आपको बता दें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 इन विच डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज रेज, ठीक है, जिसमें डिमांड जो है पूर्ण स्वराज का रेज किया गया, वो कौन सा सेशन था बच्चे, ठीक, वो कौन सा सेशन था। तो भरोसा है कि भाई आप जो है, आप लोग करेक्टली इस क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, और देख लेते हैं आप लोगों के आंसर क्या है भाई। ठीक है, ओके, शिवपाल जी कह रहे हैं कि सर नेहरू, ओके, ईरानी जी कह रही हैं कि जेएल नेहरू, ठीक है, जेएल नेहरू, ठीक, ओके। तो चलिए जरा देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे, तो आपको बता दें, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929, है ना। आपको ध्यान क्या रखना है भाई कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही, जवाहरलाल नेहरू। जिन बच्चों ने भी बताया जवाहरलाल नेहरू, उनका बच्चे आंसर करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर है, ठीक। अच्छा, यहीं पर आपको एक पॉइंट बता दें कि भाई ये जो था ना 1929 का है ना, 31 दिसंबर 1929, ठीक है, लाहौर अधिवेशन के दौरान रावी नदी के तट पर, ठीक है, भारत के अंदर भारत का झंडा पहली बार लहराया गया, है ना। और भारत के अंदर भारत का पहली बार झंडा लहराया गया रावी नदी के किनारे, और घोषणा कर दी कि भाई अगले वर्ष का यानी क्या, 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा बच्चों, तो पूर्ण स्वराज दिवस। क्या मनाएंगे भाई, पूर्ण स्वराज दिवस। और इसी कारण से आपको बता दें, पूर्ण स्वराज दिवस के घोषणा के कारण ही, ठीक, जबकि आप जानते भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, है ना, लेकिन इसको जो लगाया गया वो कब लगाया गया बच्चे, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक। ये जो 2 महीने का गैप, वो 2 महीने का गैप क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930, इस 26 जनवरी को हमेशा याद रखा जाए, इसी कारण से, ठीक, जबकि संविधान 26 नवंबर को बन गया, लेकिन इसको लागू कब किया बच्चे, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, है ना। तो ध्यान रखना, पूर्ण स्वराज दिवस को याद करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये आपको बताएं। अच्छा, आपको इसके साथ साथ यहीं पर ध्यान रख लेना है, इसी के साथ साथ 1930 की तो घटना है, आप जानते ही 1930 में, है ना, जो आपका सीडीएम की शुरुआत हुई, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना, नमक सत्याग्रह, ये सब आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सब है। आइए जरा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बच्चे, ठीक, अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए आपके लिए जो है, देख लेते हैं जरा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चों ने करेक्ट आंसर किया था भाई, ठीक है, चलिए, ओके, ठीक है, अभिषेक जी, शिवपाल जी, ठीक है, राहुल जी, ठीक है, आकांक्षा जी, सब लोगों ने करेक्ट आंसर किया बच्चे, गुड। तो अब जरा बताइए, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिस कमीशन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक, यानी भारत सरकार के द्वारा, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की गई, ठीक है, किसके लिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, ठीक। तो आप बताइए बच्चे, आप में से बताइए फटाफट से कि भाई इसका जो है,
ठीक है, इसका जो है कौन सी कमेटी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों का आंसर क्या है भाई अपने बच्चे का। ठीक है, ईरानी जी ने कहा सर हंटर कमीशन। ओके ओके, ठीक है। ज्वाला जी लगातार मैं आपके कमेंट को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ज्वाला त्रिपाठी जी ने कहा सर ए। ठीक है, ओके। धनराज जी ने कहा सर बी। ठीक है, ओके ओके ओके। आपको बता देते हैं बच्चे, आपको बता देते हैं कि भाई इसमें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर क्या है कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट करी गई है ना स्टैट्यूटरी कमीशन, किस चीज के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए। वो एक्ट का, उस कमीशन का नाम था बच्चे साइमन कमीशन। क्या नाम था? साइमन कमीशन। ध्यान रखिए, साइमन कमीशन के बारे में करेक्ट आंसर है साइमन कमीशन, जो कि बनाया गया था भाई 27 नवंबर 1927 को, और यह भारत का पहुंचा तो ध्यान रखिए 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, ये ध्यान रखना है। और फिर साइमन गो बैक है ना, क्योंकि सारे अंग्रेजी इसमें थे है ना सदस्य। अच्छा, आपने सुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए। तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919, आखिर इसमें मेन पॉइंट क्या कहा गया था बच्चे, मेन पॉइंट क्या कहा गया था? तो ध्यान रखिए इसका मुख्य बिंदु जो था वो था बच्चे डार की, यानी द्विशासनात्मक प्रणाली। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, इसी में कहा गया था कि अब से, अभी तक जो था ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हिंदी में भारत सचिव की सैलरी अब तक दी जाती थी भारत के द्वारा, भारत सरकार के भारत के पैसे से, है ना। लेकिन अब 1919 के कानून के बाद ये जो दिया जाएगा, यानी अब जो सैलरी दी जाएगी, ठीक है, किसकी? ठीक है, भारत सचिव की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो जो दी जाएगी सैलरी, वो दी जाएगी अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा, इंडिया के पैसे से नहीं, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, मनी वाला पार्ट भी आपको ध्यान रखना है। लोग सिर्फ एक डायरकी को पढ़कर बैठ जाते हैं ना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही आप जानते ही हैं दूसरा नाम क्या था बच्चे, बता सकते हैं? तो ध्यान रखिए, ठीक है, आपको बता दें कि इसका, ठीक, चलिए ओके, चलिए ठीक है, ओके, गुड। आपको बता दें कि इसका जो दूसरा, बहुत अच्छे बच्चे, तो देखिए आपके सीमा जी जो हैं उन्होंने, उनका गलत आंसर था बच्चे, ठीक। और साथ साथ आपको बता देते हैं हरप्रीत जी का करेक्ट आंसर, गुड। तो आपको यहीं पर बता दें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, ठीक, इसका ध्यान रखना है, इसी का दूसरा नाम क्या था? तो ध्यान रखिए मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। और ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान क्या रखना है भाई कि जो ये मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड है ना, मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड तो ठीक है वायसराय था, मॉन्टेगू कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसी की सैलरी के बारे में बताया गया। अब जो सैलरी दी जाएगी वो कहां से दी जाएगी? यहां से नहीं, बल्कि ठीक ब्रिटेन की सरकार के द्वारा सैलरी दी जाएगी। ये बच्चे ध्यान रखना है इस पॉइंट को, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय भीमराव अंबेडकर। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं बनाई गई? ठीक, तो पहला है जीरो क्लब, दूसरा है डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, तीसरा है समाज समता संघ, चौथा है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। हिंदी में ये दिखाएं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बी.आर. अंबेडकर द्वारा स्थापित, ठीक है, नहीं किया गया, ठीक है, ध्यान रखना है, नहीं किया गया, ये पॉइंट को ध्यान रखना। पहला जीरो क्लब, दूसरा डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, तीसरा है समाज समता संघ, चौथा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी। चलिए आइए देख लेते हैं बच्चों के आंसर क्या क्या है, ठीक है, बताएं जल्दी बच्चों, जल्दी। और भाई आपको बता दें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना EPFO, ठीक है, इसमें आपके लिए ठीक मॉडर्न इंडिया वाला पार्ट जो है मैं वहां पर कवर कर रहा हूं, तो इसके लिए Y260 कोड का इस्तेमाल करिए, मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं अपने स्टूडेंट्स का आंसर क्या क्या आ रहा है भाई। पिछले क्वेश्चन का तो सबने आंसर बिल्कुल, कई बच्चों ने बहुत अच्छे से किया था, जरा कमेंट सेक्शन लगातार हम देखते चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया बच्चे आप लोगों का, ठीक है। तो अपने, ठीक है, अल्फा जी का कहना है कि सर सी, ओके, ठीक है, ओके। आपको बता दें ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी नॉट है, यहां ध्यान रखना है, नॉट एस्टेब्लिश। तो जीरो क्लब इनके द्वारा नहीं बनाई गई थी, बाकी ये सब चीजें इनके द्वारा बनाई गई थी बच्चे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपको बता देते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला है व्हाट वर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेहरू रिपोर्ट। क्या था नेहरू रिपोर्ट की मुख्य खासियत?
क्या था नेहरू रिपोर्ट की मुख्य खासियत, ठीक है। चलिए ओके, गॉड ऑफ थंडर जी कह रहे हैं रियली ग्रेट सर, चलो थैंक यू बच्चे, थैंक यू। बस ये सब चीज़ों को पता है डिटेल में पढ़ा करिए, कभी भी शॉर्ट में ना पढ़े, ठीक। हमारी हमेशा ही जितने भी आपको बता दें, बीपीएससी का बैच है ना, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, इन सब का, इसके साथ साथ जेपीएससी झारखंड पीसीएस, अच्छा इसके बाद राजस्थान वाला भी आ रहा है भाई, राजस्थान पीसीएस, ये बैचेस जो हैं ये लगातार अपने रन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए ईपीएफओ का बैच, और ध्यान रखिए इस बैच से मैक्सिमम आप लोगों को जुड़ना है बच्चे, ठीक। तो आइए जरा देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट की मुख्य फीचर क्या थी, है ना। अच्छा नेहरू रिपोर्ट आई कब थी ये पहले आपको बता देते हैं, चलिए पहले बच्चों का आंसर देख लेते हैं भाई, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे इसको। तो देखिए बच्चे ने, एक ने कहा ए, एक ने कहा डी, एक ने कहा डी, बहुत बढ़िया। तो हरप्रीत जी और ज्वाला जी, इन दोनों का, और आकांक्षा जी, ठीक है, इन सब का करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ध्यान रखिए बच्चे, इसमें बिल ऑफ राइट भी था, ठीक, और इसी में था कि मैन एंड वुमेन शैल हैव इक्वल राइट, ठीक है, एज सिटीजन, और इसी में था देयर शुड बी फेडरेशन फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा नेहरू रिपोर्ट आई कब थी बच्चे, तो ध्यान रखिए नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में आई थी, ठीक है ना। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, जब मोतीलाल नेहरू, कौन लाए थे भाई इसको, मोतीलाल नेहरू। और ध्यान रखना है मोतीलाल नेहरू के साथ साथ आपको बता दें, मोतीलाल नेहरू के साथ साथ आपको बता दें, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है। तो इसके लिए भाई मैक्सिमम आप सब जुड़िए, मैक्सिमम आप सब जुड़िए बच्चे, Y260 कोड का इस्तेमाल करिए, और जिसके द्वारा हम लोग अधिकतम बेनिफिट को प्राप्त करते हैं ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू बच्चे आप सबका। हेलो।